हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं जो कि हर एक नॉन मेडिकल प्रोफेशनल को पता होनी चाहिए। ये आपकी 10 मिनट की जो जानकारी है, ये आपके घर में, परिवार में, आपके दोस्त और यहाँ तक कि कोई भी पर्सन उसकी ज़िंदगी बचा सकती है। एक वीडियो में आपके सामने दिखाने जा रहा हूँ जिसमें एक जो पर्सन है, इनको हार्ट अटैक हुआ और हार्ट अटैक होने के बाद में एक पर्सन जो कि जिसको अवेयरनेस थी, जो कि जानता था, पहचानता था, और उन्होंने इनको सीपीआर दिया, फर्स्ट एड दिया, और फर्स्ट एड देने के बाद में वापस से जिंदा कर दिया। लेकिन कुछ कमियां हैं, कुछ गलतियां हैं जिनकी वजह से, अपने को पता नहीं होने की वजह से, अपन उस पर्सन को जिंदा करने के बजाय उसको रिस्क में डाल सकते हैं। बहुत अच्छा काम है जिन्होंने भी किया, जैसे भी किया। अगर कुछ भी नहीं आता तो उससे बढ़िया कुछ ना कुछ तो अपन करें जिससे कि पर्सन का जीवन बच जाए। तो पहले अपन वीडियो देखते हैं, उसके बाद में अपन बात करेंगे कि क्या क्या गलतियां अपने को नहीं करनी है और क्या करना है जिससे एक मरा हुआ पर्सन वापस से जिंदा हो सकता है। सबसे पहले आप देखिए इस वीडियो को। इसमें एक पर्सन है जिनको हार्ट अटैक हुआ है, और ये पर्सन है जिनको इसके बारे में कुछ अवेयरनेस थी, और इसकी वजह से इन्होंने इस पर्सन को वापस से जिंदा कर दिया। देखिए, जैसे ही कुछ समय तक सीपीआर दिए, इसको फर्स्ट एड दिया गया और पर्सन वापस से एक्टिव हो गया है। लेकिन कुछ ऐसी दिक्कतें हैं जिनकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती थी, वो अपने को थोड़ा सा ध्यान रखनी है। उनके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं। सबसे पहले आप इस पूरे वीडियो को देख लीजिए। एक तो पर्सन चेयर पे बैठा हुआ है, वापस से पर्सन एक्टिव हो चुका है, मूवमेंट्स आने लगे हैं, पानी मांगा है, और जैसे ही पानी मांगा गया है, जैसे कि सब लोग जैसे ही पानी मांगते हैं तुरंत पानी ले जाकर के दे देते हैं, या बिना पानी मांगे हुए भी जाकर के पानी दे देते हैं, जो अपने सबसे बड़ी गलती है जिसकी वजह से पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। 3 चीज़ें कौन सी वाली हैं जिनका आपको ध्यान रखना है, जिनका अगर आप ध्यान रखोगे तो जिससे पेशेंट की को नुकसान किसी भी प्रकार का नहीं होगा। तो अपन बात करते हैं किस तरीके से आपको सीपीआर देना है, क्या गलतियां नहीं करनी है। तो देखो, सबसे पहले तो पर्सन चेयर पर बैठा था, और चेयर पर बैठा था तो पर्सन की पोजीशन हो गई थी इस तरीके से। और अगर पर्सन की जो ये नेक है, अगर ये नेक अगर एक्सटेंडेड नहीं रहेगी, मतलब अगर सीधी नहीं रहेगी, तो इसका ये जो एयरवे है, ये एयरवे क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। अगर इस तरीके से पर्सन बैठा हुआ है, बेहोश है, और अगर आप सीपीआर दे रहे हो तो चांसेस कम है रिवाइव होने के। तो आपको सबसे पहले तो पोजीशनिंग पर ध्यान देनी है। जो ये नेक है, ये जो रेस्पिरेशन है, ये पेटेंट रखने के लिए पर्सन इस तरीके से नेक उसके एक्सटेंड रहनी चाहिए। कभी भी चेयर पर बिठा करके आपको सीपीआर नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? क्योंकि अगर आप यहाँ पर दोगे तो उसके जो प्रेशर है वो कहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर चेस्ट पर पड़ेगा, और इसकी वजह से उसकी स्पाइन जो है, उस स्पाइन में फ्रैक्चर होने के चांसेज या कोई भी बड़ा नुकसान होने के चांसेज हो सकते हैं। तो जब भी सीपीआर दें, पेशेंट को लेटा करके दें, एकदम सीधी फ्लैट सरफेस के ऊपर लेटा दें, और लेटाने के बाद में नेक को इस तरीके से कर दें। और अब आपको क्या देना है, सीपीआर। तो सबसे पहले पोजीशनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके घर में, परिवार में, कहीं पर भी अगर किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आता है तो सबसे पहले आपको पेशेंट को तुरंत नीचे की तरफ लेटा देना है, सीधे लेटाना है। नेक एकदम से ऊपर की तरफ ऐसे होनी चाहिए, आगे झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। क्लियर है? इसके बाद में आपको हाथों को सीधा रखते हुए, नीचे जमीन पर आपने लेटा दिया है, और एकदम हाथों को, ये जो कोहनी है इसको इस तरीके से मोड़ना नहीं है। अगर मोड़ करके रखोगे तो ताकत, जो आप प्रेशर लगाओगे वो सही से लगेगा नहीं। तो हमेशा हाथ सीधे होने चाहिए, और फिर आपको क्या करना है, पंप करना है। क्लियर है क्या? तो याद रहे हमेशा, एक तो पेशेंट को पोजीशनिंग का, किसी भी चेयर पे बिठा करके किसी भी प्रकार का सीपीआर देने की कोशिश ना करें, क्योंकि ऐसी कंडीशन में पेशेंट के स्पाइन में कोई भी दिक्कत हो सकती है, श्वास आने में दिक्कत हो सकती है। तीसरी बात जो इंपॉर्टेंट थी, पानी। कभी भी पानी नहीं देना है, चाहे सीजर्स का केस हो, चाहे किसी भी मिर्गी का केस हो। आपने देखा होगा मिर्गी के जितने भी दौरे आते हैं, वहां पर अधिकतर गांव में लोग जाकर के सबसे पहले पानी देते हैं। कभी भी पानी नहीं देना है। बेहोशी की स्थिति में अगर पानी दोगे तो उसकी वजह से सांस के थ्रू पानी अंदर चला जाएगा, एस्पिरेशन की वजह से तुरंत पेशेंट की डेथ हो जाएगी।
क्लियर है क्या? तो जब तक पानी नहीं देना, जब तक पेशेंट क्लियरली कॉन्शियस नहीं हो जाए। अभी मैंने वीडियो दिखाया, उसमें जैसे पेशेंट ने पानी मांगा तुरंत पानी नहीं देना है, 2-3 मिनट का कम से कम वेट करना है, उसके बाद में पानी देना है। अगर आप चाहते हैं तो पानी का मुंह पर छिड़काव कर सकते हैं, जिससे पेशेंट की जो बेहोशी की स्थिति है उससे बाहर आ जाए। कभी भी पानी नहीं दें। बैठने की स्थिति में कभी भी सीपीआर नहीं दें। पोजीशन हमेशा फ्लैट रहनी चाहिए, हार्ड सरफेस रहनी चाहिए, और उसके बाद में आप क्या दें? सीपीआर। और सीपीआर देने के लिए आपको लेफ्ट साइड में, ये जो लेफ्ट साइड है, जिस साइड में हार्ट रहता है, उस जगह पर आपको हाथ रखते हुए कंटिन्यूअस आपको क्या करना है? पंप करना है। और अगर आपके पास में एक पर्सन और अवेलेबल है तो आप उसको कह सकते हो माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देने के लिए। आपके पास अगर ऑप्शन नहीं है तो आप डायरेक्टली हेड को भी पंप दे सकते हो। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ आप पंप करवाते हुए भी पेशेंट को वापस से जिंदा कर सकते हो। जो इनिशियल 2 से 3 मिनट होते हैं, जैसे ही हार्ट अटैक आएगा, अगर 2-3 मिनट में आपने उसको सीपीआर दे दिया तो पेशेंट के 90% से ज्यादा चांसेज हैं कि वो जिंदा हो जाएं। और फिर उसके बाद में तुरंत एम्बुलेंस में डाल करके जो भी फैसिलिटी है आप हॉस्पिटल में लेकर के चले जाएं। क्लियर है क्या? तो सीपीआर देते समय या कोई भी पेशेंट बेहोश होता है, पानी कभी भी इनिशियल स्टेज में नहीं दे। क्लियर है क्या? मिलेंगे नए वीडियो में नई अवेयरनेस के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक्स टू ऑल।